यूक्रेन रूस के युद्ध के साइड इफेक्ट पूरी दुनिया में दिखाई देने लगे हैं। कई देशों में अनाज का संकट बढ़ता जा रहा है, महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है, भूखमरी, बेरोजगारी का प्रकोप टूट पड़ा है। दो देशों के सैन्य संघर्ष से विश्वव्यापी मुसीबत कैसे आई? क्यों रूस युद्ध में जीत के लिए सारे नियम कायदे ताक पर रख रहा है? यूक्रेन युद्ध विराम की कोशिशों पर टोटल ब्रेक यूक्रेन ने क्यों लगा दिया? ये सारी जानकारियां होश उड़ाने वाली हैं। अमेरिका की घेराबंदी के लिए उसके विरोधी खेमे ने समुद्र में बारूदी बाड़ेबंदी कर दी है। यकीन जानिए, महासागरों की मचलती लहरों पर महाविनाशक युद्ध का बिगुल बजने को है। जंगी बेड़ों को ब्लू बैटल ग्राउंड में उतार दिया गया है। टेलीसीरीज भूख, कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के इस एपिसोड में देखिए जाल, माइंस ऑफ मिजरी। जून 2022, सेवेरोडोनेस्क, यूक्रेन। रूस ने यहां पूरी ताकत झोंक रखी है। महाविध्वंसक हथियारों से हमला हो रहा है। टैंक के गोले का धमाके का शोर थमता है, उससे पहले महाविनाशकारी मिसाइल फट पड़ती है। सेवेरोडोनेस्क का जर्रा जर्रा रूसी फोर्स के हमले से थर्रा रहा है। मगर पूरा जोर लगाकर भी रूस सेवेरोडोनेस्क पर कब्जे से बहुत दूर। कुछ इलाकों में रूसी ग्राउंड फोर्स की मौजूदगी भले ही दिखे, मगर कंट्रोल यूक्रेन फोर्स के पास है। जमीनी लड़ाई में यूक्रेन फोर्स भारी पड़ रही है, जिससे मजबूर होकर रूस मिसाइलों की बौछार कर रहा है। ये मिसाइलें जहां से दागी जा रही हैं, वो है ब्लू बैटल ग्राउंड। काला सागर और बाल्टिक सागर में तैनात रूस की बैटल शिप प्रलयंकारी मिसाइलों का प्रहार कर रही है। समंदर में यूक्रेन फोर्स कुछ खास दमदार थे। यूक्रेन की नेवी रूस के आगे कहीं भी नहीं टिकती, लेकिन मित्र राष्ट्रों से मिले हथियारों के इस्तेमाल से यूक्रेन तगड़ा पलटवार कर रहा है। ऐसे में लड़ाई टक्कर की होती जा रही है, जिससे रूस की खींच बढ़ती जा रही है। आरोप ये लग रहे हैं कि रूस उस हथियार को यूक्रेन पर आजमा रहा है, जिससे कभी न्यूक्लियर वॉरशिप को बर्बाद किया जाता था। ब्रिटिश सेना की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस 1960 में इस्तेमाल किए गए एंटी न्यूक्लियर मिसाइल को बॉम्बर से यूक्रेन पर ड्रॉप कर रहा है। इस मिसाइल का नाम KH-22 बताया गया है। ये एंटी शिप न्यूक्लियर मिसाइल 5.5 टन विस्फोटक से लैस रहती है। ब्रिटिश रिपोर्ट में रत्ती भर सच है तो ये भयावह जानकारी साबित है, क्योंकि इसे एक तरह से लिमिटेड न्यूक्लियर अटैक ही माना जाता है। अगर रूस के टैक्टिकल एटम बम इस्तेमाल की पुष्टि हुई तो ये महाविनाश की मुनादी से कम नहीं होगा।
रूस के एटम बम के हमले के जवाब एक दो नहीं कई मुल्क ने। यूक्रेन सपोर्टर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस परमाणु ताकत वाले मुल्क हैं, जिनके एटम बम रूस की चौहद्दी पर रखे हुए हैं। तो क्या इसी वजह से रूस ने समंदर में लैंडमाइन बिछा दी? समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंग का सिरा कहां तक जाता है, इसे अब आपको बताते हैं। साथ में यह भी कि रूस की युद्ध नीति के कितने साझीदार हैं। पहले बात काला सागर की, जहां बड़ा बखेड़ा है। काला सागर के तट पर 6 मुल्क बसे हैं: रूस, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया और तुर्की। लेकिन इस समंदर में रूस का एक छत्र राज है। ब्लैक सी फ्लीट के जरिए काला सागर में हर वक्त मुस्तैद है। काला सागर में युद्ध के आगाज के बाद से रूस ने न्यूक्लियर हथियार तैनात कर रखे हैं। काला सागर एशिया यूरोप के बीच का वो समुद्री गेटवे है जिसकी अहमियत सबसे ज्यादा है। ट्रेड हो या फिर युद्ध के वक्त सामरिक अहमियत, जंगी बेड़ों के मूवमेंट हो या वॉर रिहर्सल, काला सागर कई मुल्कों के लिए सबसे मुफीद है। अमेरिका और वेस्ट कंट्री के लिए भी ब्लैक सी की लोकेशन सूट करती है। नेटो मेंबर 3 देशों की समुद्री सीमाएं ब्लैक सी से मिली हुई हैं। रूस के हमले के बाद सुपर पावर की नेवी ने ब्लैक सी में वॉर रिहर्सल यूं ही नहीं की। 10 मई को हुई वॉर ड्रिल में अमेरिकी नेवी के साथ रोमानियन नेवल फोर्स भी थी। ये अमेरिका के ट्रोजन प्रिंट एक्सरसाइज का हिस्सा था, जिसमें अमेरिका 15 देशों के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहा था। जाहिर है रूस ने काला सागर में जितनी तैयारी की है, अमेरिका उससे एक कदम भी पीछे नहीं। अमेरिकी नौसेना का मुकाबला फिलहाल तो दुनिया की किसी भी नेवल फोर्स के बस की बात भी नहीं। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध से बढ़ रहे दुनिया भर के संकट बड़े विनाशकारी युद्ध की आहट दे रहे हैं। काला सागर की बंदरगाहों पर रूस ने बड़ी विध्वंसक मोर्चेबंदी की है, जिसकी एक एक डिटेल बहुत सनसनीखेज है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।